नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। आज के दोस्तों विज्ञान के जो प्रश्न हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों हम लोग क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है नियोप्रिन, आइसोप्रिन, टेरिलिन, ऑरलॉन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रिन। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोब्यूटेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन पेंटेन। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सामान्य श्रृंखला यौगिक का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इनका क्षेत्रफल शाखीय यौगिक की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिक के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों आपको बताना है। 4n, 4n+1, 4n+2, 2n+4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4n+2। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सभी एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है, जिसे 4n+2 नियम या हकल नियम कहते हैं। एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अणु द्वारा हकल नियम का पालन करना आवश्यक है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया प्रोटॉन का, परमाणु में नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणविक द्रव्यमान का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु में नाभिक का। इंग्लिश वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु नाभिक का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है, हवा, दूध, धुआं, जेली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हवा। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिनमें उनके अवयवी तत्वों के संगठन एक समान नहीं होते हैं। उसमें अवयवी तत्वों को आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे कि दूध, धुआं, जेली, बादल आदि। वहीं दूसरी ओर हवा एक समांगी मिश्रण है जिनमें कई गैसें मिली होने पर भी हम विभेद नहीं कर पाते। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो दोस्तों रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर तथा मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, जबकि एग्रीकल्चर कृषि व पशुपालन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, कोशिकी तथा यूकैरियोटिक, एक कोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकी तथा प्रोकैरियोटिक, और ऑप्शन डी में है बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक
बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? आपके ऑप्शन है फाइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, क्लोरोफिल, जैंथोफिल। डी ऑप्शन में है जैंथोफिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फाइटोक्रोम। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फाइटोक्रोम वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है वह ऊतक जो एक ही हड्डी को दूसरी हड्डी में जोड़ता है कहलाता है? वसामय ऊतक, उपास्थि, उपकला, स्नायु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्नायु। स्नायु या लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि कंडरा या टेंडन हड्डी को पेशी से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बीजों का जरायुज अंकुरण होता है? आपके ऑप्शन है आम में, राइजोफोरा में, आलू में, गन्ने में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है राइजोफोरा में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। राइजोफोरा एक मैनका ग्रोव पौधा है। इसमें बीजों का जरायुज अर्थात पौधे से फल के लगे रहने पर ही उसमें बीजों का अंकुरण होता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जल मृदा से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है? क्या कहते हैं उसको? एंटीबॉडी, हेपेरिन। दोस्तों आपके ऑप्शन है एंटीबॉडी, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हेपेरिन। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। हेपेरिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रतिजामन पदार्थ है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? अमाशय, यकृत, अग्न्यास, हृदय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्यास। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्यास में पाई जाती हैं। इनकी अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकेगॉन, जबकि बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव होता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एंजाइम रासायनिक रूप में होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो दोस्तों एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम दोस्तों प्रोटीन होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फार्मिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल, मैलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह आंवला तथा नींबू वंशीय फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है? जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट। दोस्तों ये प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पेट्रोल, कोक, पैरामीन, मोम, स्नेहल, तेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी कोक। कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। कोक प्रायः कोयले से प्राप्त किया जाता है। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगीकरण, निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। एस्कर्बिक अम्ल दोस्तों अभी हमने पढ़ा, विटामिन सी का नाम होता है। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का नाम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रेटिनॉल हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों की आकृति, कक्षकों का अभिन्यास, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन का चक्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कक्षकों का अभिविन्यास, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तरों में ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती हैं। अगर क्वांटम संख्या के मान दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करते हैं। किसी दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों की कुल संख्या 2l+1 होती है। m का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कक्षकों का ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।